दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपनी यात्रा पर निकला। ये जहाज उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों में से एक था, जिसे बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से करीब $200 मिलियन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अडिग जहाज को अंत में एक बर्फ के टुकड़े ने ढेर कर दिया। टाइटैनिक में सवार थे बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी और वो लोग जो एक नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। कुल 240 लोग। लेकिन कुछ ही दिनों में ये जो अडिग जहाज था, उसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। जहाज के पहले 2 दिन के सफर में ही टाइटैनिक को आइसबर्ग की कई चेतावनियां मिली, लेकिन ये चेतावनियां हल्के में ली गईं। कंपनी ने टाइटैनिक के कैप्टन को एक दबाव डेडलाइन दी थी कि 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इस वजह से जहाज की रफ्तार पर काबू नहीं पाया गया। सागर के उस खतरनाक हिस्से में जहाज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया और तब तक सब कुछ ठीक था, जब तक SS कैलिफोर्नियन ने एक और चेतावनी नहीं भेजी। उसने कहा था, बड़ा आइसबर्ग सामने है, रुक जाइए। लेकिन वो चेतावनी भी अनसुनी रह गई। फिर वो घातक पल आया। टाइटैनिक ने बर्फ के पहाड़ को टक्कर मार दी। एक पल में सब कुछ बदल गया। एक विशाल जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था, अब समंदर में डूबने को था। टाइटैनिक में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेताब थे और सबको एहसास हुआ कि उनकी मौत करीब आ चुकी है। महज 705 लोग बच पाए। करीब 1500 लोगों की जान चली गई और वो सब कुछ बस एक गलती की वजह से। टाइटैनिक की रफ्तार। समुद्र के उस हिस्से में पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। जिन्होंने पानी में कूदने की कोशिश की, वे चंद मिनटों में ही बर्फ के जैसे जम गए। टाइटैनिक का हादसा पूरी दुनिया में सनसनी बन गया। इस हादसे ने समुद्र यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठाए और लाखों दिलों को झकझोर दिया। लेकिन इसके बाद भी टाइटैनिक के बारे में कई मिस्ट्रीज और सवालों के जवाब नहीं मिले। क्या वास्तव में ये अडिग जहाज था या फिर महज एक भ्रम? टाइटैनिक का हादसा एक ऐसा इतिहास है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर कुछ और? हम आज भी उन सवालों के जवाब खोज रहे हैं। अगर